आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। प्रभु का दया से हमारे 15वां वार्षिक सम्मेलन समाप्त होने जा रहा है। यह परमेश्वर का दया है और आप सबों का मेहनत और आप सबों का प्रेम का वजह से हुआ है। और इसी के साथ साथ मैं आज आपका सामने में खड़ा है क्योंकि फील्ड सेक्रेटरी का रूप में सेवकाई का काम करने का समय एक टर्म के लिए 3 साल होते हैं। 3 साल के बाद बदला जा सकता है और दूसरा टर्म और 3 साल भी रह सकता है। इसीलिए इसको सोचते हुए हमारे वार्षिक सम्मेलन का ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने और वर्किंग कमेटी ने मेरा को अवसर दिया है कि हो सकता है या 50% से आधा से हो सकता है कि या आपका साथ फील्ड सेक्रेटरी का रूप में खड़े होने का मौका और हो सकता है कि भविष्य में भी खड़े भी हो सकता है। अभी 50-50 हो रहा है। इसीलिए वर्किंग कमेटी ने और वार्षिक समिति ने मेरे को आपका सामने खड़े होकर परमेश्वर का वचन और कुछ बातें बोलने का मौका दिया है। इसीलिए इन दोनों समिति को मैं धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि मैं गाँव का लड़का हूँ। गाँव का लड़का होते हुए हमारा जो राष्ट्रीय कैपिटल में सेवा का काम मौका दिया, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का दया है। इसी के साथ साथ मेरी पत्नी और मेरे परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि मेरी पत्नी से और मेरे परिवार के सदस्यों से जो सहायता सेवा के काम करने के लिए ज़रूरत होते हैं, इन सारी चीज़ों को मैं मिलता हूँ। इन लोगों के द्वारा प्रभु ने दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ साथ जितना मिशनरियाँ हैं, मिशनरी का परिवार है, फील्ड वर्कर्स हैं और हमारा मिशन सपोर्ट हैं और जो नेटवर्किंग पार्टनर्स हैं, एक बार फिर से आप सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप लोगों ने मन खुल के, आप लोगों ने प्रेम के साथ एक साथ होते हुए, एक मन होते हुए सेवा का काम करने का मौका दिया। सारे फेलोशिप का कमेटी के सदस्य को, समिति के सदस्यों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि प्रभु में आप लोगों ने मुझको प्रेम करता हूँ और जैसे प्रभु में मैंने आप लोगों को प्रेम करते हैं। इसलिए मैं मिजो भाषा से भी थोड़ा बहुत कहना चाहता हूँ कि कंचेनपा पखतीना सोयंगिन मिशनरी ते नेना रोंगबोल हो हिनुआम कति का एंजॉय रोंगबोल पुया चोन मिशनरी ते हिनुआम बरते ही कंचेनपा के नि आयत क्ले मचल खेत पास्टर पखतीना सोयनी चुचु कई पॉइंट कन्फील को ओमचुंग हियन करिल रो ओम रिंग छीना कुंगतिन रेंगा कन रोंगबोल पुइते कन मिशनरी ते बिक तकिन रोंगबोल पुइन नुआम कतिया लोम कतिया आइंगो मसिनोट रोरेल अवांगिन कन सिनोट मिशन बोट रोरेल अवांगिन हन इंसन पल थे इंसन लो थे ते पो कन्या चुतियांग बोकिन हे कन पास्टर ते कन बिल तु पास्टर ते पले पो हे थो पुइन नुआम कति ले तिन वर्किंग कमिटी चुंगा लोम थु का सोया थो पुई अनुम मेमा रोरे लेंकिम माई छतकिन छनेम ngai takin minti pui china alom me me ke mani mission field chu mai ba ka hey working committee until reidan in dotin han soita ila tolu pa arlar khiat puiate tolu pa doctor sivanal ramsang ate tin pastor ms donglian ate dmpc tang ngin menon tel puya field chung mi khachu ke mani field chung kan ne chu tiang chuan in lungrual taka rong kan bol ho thin te hi athak lel om katia tiang bokin dmpc tenen in zone tonin rong bol na thatak kan nei po hi tin dme lam te po ni tin
YSDMPC lam te po cross sipai te min chom chaka khatiang khan an ne na po lom thu kan han soi du a lom tu soi na te kha han nei kha tulin ka hria kan tho ho na samelana kan tho ho na sim po hi thale in ka hria thei to kan sutlang veka kan tang ruala rel rumun khat puin I kan zon theva thei top tak me kan sutlang nin ka hria lom thu kan soya aming ho tu chan han changta chu ti fu lo chang te in khia thiam lo changa han ti amo han chong mo chang te po kan lo nayang chung zong zong a po chuan min thei hil saka min khia thiam turin kan ngen du bok chu ni tikhan thuma chu tikhan kan han soi zori ni pot sela a chul le a sarman zola ma te po kan la soi zel tura ngai la a change मैं आपका राय लेना चाहता हूं कि इस 2024 का सम्मेलन को आप अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा नहीं लगता है क्या? तो अगले साल में आप आओगे? हाँ जरूर जरूर, हम जरूर फिर मिलेंगे प्रभु का दया से, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, मैं और अगर प्रभु इजाज़त देंगे तो प्रभु चाहे तो मैं आपका और 10 या 15 मिनट लेने के लिए मैं कोशिश करूंगा, लेकिन ये परमेश्वर का हाथ में है। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय इसका 31 आयत से लेकर 34 आयत तक। मत्ती 6 का 31 से 34। इसीलिए तुम चिंता करके या ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहता है, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो यह सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। और हमारा जो विषय का जो मत्ती रचित 11 का 28 को एक बार फिर से मैं पढ़ूंगा। हे सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर अपने वचन पर हम सबको आशीष करें, आमीन। हम क्यों विश्राम करना चाहते हैं? हम क्यों आराम करना चाहते हैं? हम दिन भर खेती में हो, ऑफिस में हो, काम करते हैं। कोई तो जो बाहर में करते हैं, कोई तो ऑफिस में बैठते कंप्यूटर में करते हैं, तो भी अपना घर जाकर नाइट में डिनर खा के उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं? विश्राम करना चाहते हैं, सोना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं। क्यों? हम थक गए। और हमारे आत्मिक जीवन में भी हमारे प्रभु यीशु मसीह जानता था कि हम चिंता करते हैं। हम चिंता करते हैं, हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे, हम कैसे हमारे मकान को हम बनाएंगे, ये हम बहुत चिंता करते थे। उसी को प्रभु यीशु मसीह ने जानते हुए हम लोगों को बताए गए कि इन सारे चीज़ों को अन्य जाति लोग चिंता करते, खूब करते हैं, लेकिन तुम इस बात पर चिंता मत करो। चिंता करना छोड़ दो, चिंता मत करो। उसका मतलब है कि जो हम करना चाहते हैं हम नहीं कर सकते हैं, हम सोचते रहते हैं, उसका वजह से, चिंता की वजह से हमारा जीवन को बहुत खराब स्थिति में, बहुत मुश्किल स्थिति में हो सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को बताया कि चिंता मत करो। दो बहन थे। लूका रचित सुसमाचार में हम लोगों को बताया गया है कि दो बहन थे। एक का नाम थी मरियम और एक का नाम है, दूसरे का नाम है मार्था।
प्रभु यीशु मसीह ने उनका घर का विजिट किया था। तब मार्था ने किया था, खाना बनाते थे या करते थे, झाड़ू मारते थे, खाना बनाते थे, यह किया वो, बहुत बिजी थे, है ना। और मार्था ने किया कुछ भी नहीं किया, बैठते रहे प्रभु के चरणों पे, बैठते रहे, सुनते रहे। तो मरियम ने कहना लगा, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है, इसीलिए उससे कहा कि मेरी सहायता करे। तब प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, मरथा, हे मरथा, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा, जो उससे छीना ना जाएगा। हाँ, हमारे वक्ता ने भी कहा था कि हम चिंता करते हैं, लेकिन इसमें हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठना, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में घिरना, प्रभु यीशु मसीह का वाक्य को सुनना ही बहुत ही जरूरी है। उन्होंने कहा था, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने साफ करके हम लोगों को बताया था कि, बिल्कुल साफ करके हम लोगों को बताए हैं, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म को खोज करो तो यह सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। नंबर 1 में परमेश्वर की राज्य, नंबर 1 में हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को हमें सोचना चाहिए। हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, ट्रांसफर कहाँ होगा, मकान कैसे बनाया जाएगा, शादी कैसे होगा, इन सारे चिंताओं की वजह से हम डिप्रेस हो जाते हैं, एंजाइटी हो जाता है। लेकिन प्रभु कहता है कि जो मरियम कुछ भी नहीं करते थे, ऐसे बैठते थे, प्रभु का वचनों पर सुनते थे, वो उसका रिकमेंड करता था। उसी प्रकार से हम लोगों को भी, मरियम का जैसे हम लोगों को भी परमेश्वर का चरणों में बैठना ही, प्रार्थना के साथ बैठना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए पौलुस ने क्या कहा, फिलिपियों ने, पौलुस ने कहा था, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से पारे हैं, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। किसी भी बात पर, किसी भी बात की चिंता मत करो। जब मैं पादरी के रूप में यहाँ नॉर्थ दिल्ली में सेवक का काम करता था, शायद 2008 में, हमारा लुधियाना फेलोशिप को मैंने रिक्वेस्ट किया था, मैं गया था विजिट करने। इन लोगों ने बहुत अच्छा गीत गाया था, उसको सम्मेलन में गाने के लिए मैंने उन लोगों को निवेदन किया था। इसमें इसी प्रकार से उसी का गीत को होता था कि चिंता छोड़ो, स्तुति करो, राजा यीशु आया है, हम मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। चिंता छोड़ो, स्तुति करो। क्यों हम स्तुति करेंगे? हाँ, हम प्रभु यीशु मसीह को स्तुति करेंगे क्योंकि उन्होंने पापियों को, उन्होंने मैं पापी को उद्धार किया। मैं पाप में डूबे हुए थे, लेकिन कलवरी क्रूस पर अपना लहू बहा के हमारे सारे
पुराने पाप को धो दिया, नया जीवन प्रभु यीशु मसीह में हमने मिल गया, इसलिए हम स्तुति करेंगे। जो जीवन किसी ने नहीं दे सकता है, जो जीवन किसी के पास में नहीं है, जो विश्राम संसार नहीं दे सकते हैं, वह प्रभु देता है। इसलिए चिंता छोड़ो, स्तुति करो, राजा यीशु आया है। उन्होंने कहा था कि हे सब परिश्रम करने वालों, बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। वो विश्राम देने वाला परमेश्वर है। हमारा शारीरिक जीवन के लिए नहीं, केवल हमारे शारीरिक जीवन के लिए नहीं, हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी। जब तक यह जीवन, सांसारिक जीवन खत्म होगा, तब तक प्रभु यीशु ने भी उसी आत्मिक जीवन के लिए भी विश्राम हमें दिया है। पवित्र शास्त्र में हम लोगों को इसी प्रकार से बनाया है कि तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और हम इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम सब सदा प्रभु के साथ रहेंगे, हमारे आत्मा विश्राम पाएंगे। आए हम उस पर विश्वास करें, उस पर चले, उसका राज्य और उसका धर्म को हम खोजें। चिंता छोड़ो, स्तुति करो। यीशु की ओर देखते हुए हम आशा रखते हैं। उसी को आशा को रखते हुए आए हम चिंताएं, आत्मिक जीवन का चिंता और जो सारे परेशानियों को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में लेकर, जैसे मरियम यीशु के चरणों में बैठे थे, निवेदन को प्रार्थना के साथ प्रभु यीशु मसीह को स्तुति करें। उसी प्रकार से हम करते जाएंगे ऐसे। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, जैसे मरियम ने किए थे। आइए हम उस पर हम आशा रखेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारे शारीरिक और सांसारिक जीवन के लिए विश्राम देता है और हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी विश्राम देता है। यीशु मसीह ही विश्राम है। परमेश्वर अपने वचन पर हम सबको आशीष करे। आमीन।